नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। श्रीशैल जगतगुरु सिद्धांत शिखामणि भव्य शोभ यात्रा निकली। बीदर शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में 28 सितंबर को जश्न ईद मिलाद पर कार्यक्रम। कर्नाटक भाजपा ने अमेरिका में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक सरकार ने मुनिरत्ना के खिलाफ मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। तिरुपति लड्डू विवाद पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान, 1857 के सिपाही विद्रोह की दिलाई याद। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल, बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। श्री सिद्धांत शिखामणि अभियान, श्रावण शिव दर्शन संचार और श्री जगतगुरु पंचाचार्य राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के अवसर पर रविवार को शहर में श्रीशैल जगतगुरु चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य की एक भव्य शोभ यात्रा निकाली गई। जुलूस पापराज मंदिर से शुरू हुआ, बीदरबाल के मुख्य मार्ग से होकर गुजरा और बेलदाड़ी कन्वेंशन हॉल प्रतापनगर में समाप्त हुआ। डोलु कुणिता, वीरागसे, हलिगे, लंबाणी नृत्य, कोलाटा, भजन, महाराष्ट्रीयन साप्ताहिक कला मंडली सहित विभिन्न कला मंडलियां, सिर पर कुंभ कलसा, सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ ले जाने वाली महिलाओं ने जुलूस की शोभा बढ़ा दी। युवाओं ने डीजे की धुन पर थिरकते हुए जश्न मनाया। श्रीशैल ने जगतगुरु की जीत का नारा लगाया। इसकी यात्रा बेलदाड़े फंक्शन हॉल पहुंची, जहां मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे, पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, वरिष्ठ पत्रकार शिवशेणप्पा वाली सहित अन्य नेता और धर्मगुरु आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 4 ಗಂಟೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೆ 2 ಬೇಡ 3 ತಾಸು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 5 ತಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸಹನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗವಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏಕಾಗ್ರವಾಗಬೇಕು, ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕರು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರು, ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕರು, ಇದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ
बीदर शहर में जश्न मिलाद पर 28 सितंबर को शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में बाद नमाज ईशा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली के मौलाना फजलुल्लाह चिश्ती भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में मौलाना ने बात कर विस्तार से बताया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने अभी दोनों उलमाए निज़ामिया से ये समाअत फरमाया कि 28 सितंबर को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात हाजरा में ज़रूरत क्यों, इस उन्वान पर बहुत ही शानदार जलसा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। और इस बाबरकत जलसे को ख़िताब करने के लिए मुहक़्क़िक़ असर और मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद डॉक्टर फ़ज़लुल्लाह चिश्ती, जो दुनियावी एतबार से भी दीनी और दुनियावी दोनों उलूम का इम्तिज़ाज हैं, हज़रत एमटेक भी हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। और शहर बिदर के लिए ये हस्ती नई नहीं है। हज़रत की गालिबन ये तीसरी मरतबा आमद है। और फ़ी ज़माना उम्मत मुस्लिमा अगर अपने उरूज ज़वाल से उरूज की तरफ जाना चाहती है तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नौजवानों के अंदर हमें गामज़न करना पड़ेगा। तो इस जलसे से तमाम शहरियान बिदर इस बाबरकत जलसे से इस्तेफ़ादा करें और ख़ास तौर पर इख्तिताम जलसा पर जो सवाल जवाब का सेशन है इससे फ़ायदा उठाएं। और ये बाबरकत जलसा शहर के अहले सुन्नतल जमात टीम अहले सुन्नतल जमात की कोशिशों से बहुत ही नायाब और बहुत ही अवामुन्नास और नौजवान नस्ल के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए ये बाबरकत जलसे का इनेकाद है, जिसमें लिए ख़वातीन के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि इस बाबरकत जलसे में शिरकत फरमाएँ और अपने इश्क़ नबी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत अता फरमाएँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 28 सितंबर को डिसेंट फंक्शन हॉल में जो जलसा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का महीना है ये, तो लिहाजा मैं तमाम अवामुन्नास से, उलमा से, अहले इल्म से और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से आप वाकिफ़ हो जाएं। ये जलसा एक इनफरादी हैसियत के साथ मुनक़िद होने जा रहा है, क्योंकि जो स्कॉलर हैं वो एक दुनियावी लिहाज से भी एक अच्छे अंदाज से एमटेक भी हैं, पीएचडी भी करे हुए हैं, डॉक्टर हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। जदीद तर्ज पर एक नए लहजे में, नए अंदाज में इनकी गुफ्तगू होगी। लिहाजा जितने भी आप जलसे सुने हैं, इस जलसे में भी आपसे खुसूसन गुजारिश की जाती है कि शिरकत दोस्त अहबाब के साथ शिरकत फरमाइए और अपने ईमान में ताज़गी पैदा करें। व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सोशल मीडिया के ज़रिए मैं तमाम लोगों को इत्तला देना चाहूँगा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूदा दौर की ज़रूरत क्यों है, इस उन्वान पर एक अजीम शान जलसा 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा डिसेंट फंक्शन हॉल दुल्हन दरवाज़ा रोड बीदर में मुनक़िद किया गया है। इस अजीम शान जलसे से ख़िताब करने के लिए दहली की सरज़मीन से हज़रत मौलाना सैयद फ़ज़लुल्लाह चिश्ती साहब क़िबला, ये रिसर्च स्कॉलर हैं और बड़े मायानाज शख्सियत हैं और इल्मी हल्क़े में आपका बहुत बड़ा नाम है और आप ख़ुद पीएचडी हैं। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राज्य भाजपा नेताओं ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों पर की गई उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। भाजपा नेताओं ने राहुल पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को निशाना बनाकर की गई टिप्पणियों और भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने उनके बयानों की विस्तृत जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने किया। राहुल ने इस महीने की शुरुआत में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करते हुए कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तब कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचे। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है क्योंकि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को अभी भी व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल रही है और उन्होंने जाति जनगणना कराने की आवश्यकता दोहराई है। हाई ग्राउंड पुलिस को यह शिकायत भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एचवी मंजुनाथ ने सौंपी। प्रतिनिधिमंडल में बेंगलुरु शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव और भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार भी शामिल थे। राज्य सरकार ने शनिवार को आर नगर के भाजपा विधायक मुनिरत्ना के खिलाफ दर्ज 3 आपराधिक मामलों की जांच के लिए राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का नेतृत्व आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी वीके सिंह करेंगे। 60 वर्षीय विधायक के खिलाफ 13 सितंबर को वालिकावल पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 मामले और 18 सितंबर को रामनगर जिले के तगलाईपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार के मामलों को आगे की जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिया जाएगा। एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक मध्य रेंज लाभू राम, पुलिस अधीक्षक रेलवे एसके सौम्यलता और पुलिस अधीक्षक सीए साइमन अन्य अधिकारी हैं। शनिवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने मुनिरत्ना को 5 अक्टूबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शिरूर उत्तर कन्नड़ केरल के ट्रक चालक अर्जुन सहित लापता लोगों की तलाश के लिए शिरूर में बचाव अभियान के तीसरे चरण के दूसरे दिन शनिवार को बचाव दल को गंगावल्ली नदी में दबे एक भारी वाहन के पुर्जे मिले। हालांकि सूत्रों ने बताया कि यह अर्जुन के ट्रक के नहीं बल्कि गैस टैंकर के पुर्जे थे। शुक्रवार को अंकोला तालुके के शिरूर में भूस्खलन की घटना के तुरंत बाद ड्रेजर और वजरे को काम पर लगा दिया गया। नौसेना और एसडीआरएफ तथा उत्तर कन्नड़ पुलिस के गोताखोरों ने तलाशी अभियान शुरू किया। डीप डेजर कंपनी के डेजर को एक क्रेन माउंटेड बार्स के साथ नदी पर लाया गया, जहां इसने भारतीय नौसेना के गोताखोरों और विशेषज्ञों द्वारा दिखाए गए 4 स्थानों पर ड्रेजिंग शुरू की, जिन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इन स्थानों की ओर इशारा किया। नौसेना और एसडीआरएफ अधिकारियों के अलावा ईश्वर मालपे के नेतृत्व में निजी गोताखोर भी सुबह खोज अभियान में शामिल हुए। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर खोज की और एक भारी वाहन से संबंधित 2 पहिए, स्टीयरिंग और अन्य हिस्से खोजने में कामयाब रहे। ये हिस्से गैस टैंकर के हैं, जबकि ट्रक और चालक अर्जुन की तलाश जारी है। उत्तर कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने बताया। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल के मामले में देश भर में हंगामा मचा है। अब इस मामले पर आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कैसे हुआ था और अब हम देखते हैं कि इस लड्डू से हिंदुओं की भावनाएं कितनी गहरी आहत होती है। यह ऐसी चीज है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा यह दुर्भावनापूर्ण है और यह उन लोगों के लालच की पराकाष्ठा है जो इस प्रक्रिया में शामिल है, इसलिए उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, चाहे जो भी इस प्रक्रिया में दूर से भी शामिल हो। हमें सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि हर खाद्य उत्पाद की जांच करने की आवश्यकता है। बाजार में उपलब्ध घी के बारे में क्या क्या कोई जांच कर रहा है?
कि वे इसमें क्या डाल रहे हैं। वे सभी जो भोजन में मिलावट करते हैं और उस पर शाकाहारी होने का ठप्पा लगाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की मांसाहारी सामग्री डालते हैं, उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से जनता की अदालत में पहुंचे। यहां जंतर मंतर पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। 2 साल तक अलग अलग जगहों पर आंदोलन चला। उस समय की सरकार भी अहंकारी थी, हमारी बात नहीं मानते थे और चैलेंज करते थे कि चुनाव लड़के दिखाओ, जीत कर दिखाओ। हमारे पास ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते, लेकिन हम भी चुनाव लड़ लिए। जनता ने हमें जिता दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। हमने देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और जीते भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, उस समय ये लोग कहते थे कि इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन पहली बार में हमारी 49 दिन की सरकार बन गई थी। पिछले 10 साल से हम लोग दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे थे, ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पर चोट करो। फिर मोदी जी ने षड्यंत्र रचा कि इनको बेईमान साबित करो और फिर हमारे सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दो। अब हम जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद हमने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के वर्सोवा बीच पर रविवार को अंधेरे की राजा का विसर्जन हो रहा था। इसी दौरान अचानक नाव पलटने के चलते मंडल के कुछ कार्यकर्ता और अन्य लोग पानी के अंदर गिर गए। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था। नाव पलटते ही वहां अफरा तफरी मच गई। नाव में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग समुद्र की लहरों के बीच जा गिरे। वहां मौजूद लोग पानी में डूबे लोगों को बचाने लगे। हालांकि इस घटना में किसी के भी हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। समय रहते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में 18 सितंबर को गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए पथराव के सिलसिले में 4 अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पंजारपट्टी नाका इलाके में उस दिन मध्य रात्रि के बाद श्री हनुमान सार्वजनिक मित्र मंडल की विसर्जन यात्रा पर पथराव किया गया, जिससे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई और तनाव पैदा हो गया। एनसीईआरटी की पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 17 विवाद के घेरे में आ गया है। इसको लेकर प्रदेश का सियासत भी गरमा गई है। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 3री की पर्यावरण किताब में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक अभिभावक ने छतरपुर पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद ही राज्य में मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैंने इस मामले को बारीकी से देखा नहीं है और न मैं उसमें पड़ा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पता लगाना होगा कि यह सही है या गलत। अगर यह बात सही है तो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने देश में हो रही रेल दुर्घटना को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में जो कानून व्यवस्था चल रही है वह पूरी तरह से चौपट है, इसीलिए एंटी सोशल एलिमेंट उसका फायदा उठा रहे हैं। सनातन संस्कृति को चेतावनी देते ईसा मसीह यीशु के कुछ करिंदे मृत्यु हुए व्यक्ति को जिंदा करने का दावा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया अपने हिरासत। गोरखपुर उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बरही ग्राम पंचायत में आज एक व्यक्ति की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। सनातन संस्कृति को चेतावनी देते हुए आज ईसा मसीह यीशु के कुछ करिंदे उस मृतक आश्रित व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करते हुए बाइबल के माध्यम से अपील की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व ईरान में एक कोयला खदान में मीथेन गैस लीक होने के कारण हुए विस्फोट में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ईरान की सरकारी मीडिया ने अपनी एक खबर में रविवार को यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अपनी खबर में बताया कि राजधानी तेहरान से करीब 335 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तबास में स्थित एक कोयला खदान में शनिवार देर रात यह दुर्घटना हुई है, जिसमें 30 लोग मारे गए हैं।
इसमें कहा गया है कि अधिकारियों ने आपदा कर्मियों को घटनास्थल भेजा है। हादसे के वक्त खदान में करीब 70 लोग काम कर रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पेजेशकियन ने टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, मैंने मंत्रियों से बात की और हम इस धमाके के कारणों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रेड क्रिसेंट के प्रमुख के हवाले से सरकारी टीवी ने बताया 17 घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है और 24 लोग अभी भी लापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को एक तोहफा दिया। अमेरिकी ने भारत को उसकी 297 प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपी हैं। इन कलाकृतियां को भारत से तस्करी के जरिए विदेश ले जाया गया था। अमेरिका पिछले 10 साल में भारत को ऐसी 578 ऐतिहासिक वस्तुएं दे चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पिछली यात्राएं भी भारत को पुरावशेषों की वापसी के मामले में बेहद सफल रही है। पीएम मोदी साल 2021 में जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे, उस समय भी अमेरिका सरकार ने भारत को 157 प्राचीन धरोहरें लौटाई थी। 2021 में लौटाई गई इन प्राचीन धरोहरों में 12वीं शताब्दी की कांस्य नटराज प्रतिमा भी शामिल थी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। शिखामणि भव्य शोभ यात्रा निकली। बीदर शहर के डिसेंट फंक्शन हॉल में 28 सितंबर को जश्न ईद मिलाद पर कार्यक्रम। कर्नाटक भाजपा ने अमेरिका में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक सरकार ने मुनिरत्ना के खिलाफ मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। तिरुपति लड्डू विवाद पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान। 1857 के सिपाही विद्रोह की दिलाई याद। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल। बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।